नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज़मर्रा के क्षण हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनमें कुछ चीज़ों के बिना हम रह नहीं पाते। इनमें से एक सबसे ज़रूरी और उपयोगी चीज़ है स्मार्टफोन। हम उसका इस्तेमाल क्या स्मार्टली करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते तो बहुत बड़ी लापरवाही खतरा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हमने ऑनलाइन का काम ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शेयर मार्केट, ऑनलाइन बैंकिंग, सब चीज़ें जो हैं हमारी जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? फ़ोन का। अब हमें साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं? इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ में लेनी ही पड़ेगी, पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले हमें सिर्फ जो ज़रूरी ऐप्स हैं वही रखने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं हम देखते हैं कि हमसे डिफरेंट तरह की परमिशंस मांगते हैं और हम बिना पढ़े उन परमिशंस को अलाउ कर देते हैं। हमारे वो कॉन्टैक्ट्स को भी मांगते हैं, हमारे वो फोटो गैलरी का एक्सेस भी मांगते हैं और बड़ी सारी चीज़ों का एक्सेस भी मांगते हैं। तो हम बिना सोचे समझे उन चीज़ों का एक्सेस करते हैं, दे देते हैं उनको, और अनावश्यक ऐप्स हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते रहते हैं। तो हमें जो ऐप्स ज़रूरी हैं सिर्फ और सिर्फ वही मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो परमिशंस एक्चुअली में उस ऐप के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतनी की परमिशन उस ऐप को देने के लिए ज़रूरी है। अपना कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर जुटाएं, लोगों के व्यूज़ पढ़ें, उनके फ़ायदे नुकसान पढ़ें। साइबर सुरक्षा के लिहाज से जो ऐप में ये ऐप हमारी कितनी जानकारी सुरक्षित रख सकता है या नहीं, उसकी जानकारी ज़रूर पढ़ें। अभी आप देखिए डिफरेंट तरह से हमारे पास चीज़ें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि ये चीज़ जो है हमारा ये जो सिक्योर नेटवर्क है ये किसी ने हैक कर लिया या कुछ रख लिया। तो हमें चीज़ों को उस हिसाब से चलना है। पासवर्ड और पिन जो है वो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, और फ्रीक्वेंटली अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। यदि हमारा जो मोबाइल है वो लोगों के पास रहता है तो उस मोबाइल की मदद से लोग हमारे बड़े सारे पासवर्ड और पिन जो हैं चुरा सकते हैं। हम लोग कई बार कह देते हैं कि ठीक है जी, ये तो मोबाइल तो हमारे हाथ में ही रहना कि ऑलवेज़ लॉगिन रखें। तो ऑलवेज़ लॉगिन वाला जो काम है वो हमें नहीं करके रखना, और पासवर्ड को डिफरेंट मोमेंट्स पे जाकर हमें चेंज भी करना है, और डिफरेंट तरह के पासवर्ड हमें चेंज करने हैं। सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, किस तरह के पासवर्ड जो हैं लोग हमारे क्रैक नहीं कर पाएंगे। जब बैंकिंग के कोई हम पासवर्ड सेट करते हैं उसमें एक नॉर्म्स आते हैं कि भैया एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, बाकी स्मॉल वर्ड्स होने चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए वर्ड। अपने मोबाइल की स्क्रीन को हमेशा लॉक रखें, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे फाइल्स, पासवर्ड, पिन, बैंक से जुड़ी जानकारियाँ मोबाइल में स्टोर ना करें, क्योंकि बैंक अकाउंट का उपयोग इंटरनेट बैंक के लिए करते हैं। उसमें बैलेंस जो है कम से कम रखें ताकि हैक होने की स्थिति में आपका नुकसान कम से कम हो। जब हम सर्फिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ध्यान नहीं रखते कि हमारी जो सर्फिंग है वो किस मोड में हो रही है। तो ब्राउज़र की हिस्ट्री में वो सेव और स्टोर हो जाता है, जिसे बाद में कोई भी देख सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट्स जो हैं वो सीक्रेट रहें, गोपनीय रहें, उसको कोई ट्रेस ना करे, तो आप वेब ब्राउज़र को प्राइवेट मोड में या इनगिशो मोड में ऑन कर सकते हैं। ये मोड ऑनलाइन गतिविधियों को स्टोर करने से रोकता है। इसके बाद यदि आपके डिवाइस को कोई एक्सेस करता है तो ये पता नहीं लग पाएगा कि आप इंटरनेट पर किस चीज़ की सर्फिंग जो है कर रहे थे। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, हमेशा सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करें। हम कई बार कहीं पे भी जाते हैं और वाईफाई कहीं पे भी किसी का भी हमारे साथ ऐड ऑन हो जाता है, और तो उसके लिए हमें सिक्योर नेटवर्क का प्रयोग करना है। बेशक ऐप्स ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुविधा हमारे लिए नुकसानदेह ना बन जाए, इसलिए जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल, उसमें लगने वाले ऐप्स का इस्तेमाल हम ध्यान से करेंगे तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आप यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और ब्लॉग पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।